चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे ये कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, मूल ज्ञात करने की बात हो रही है तो वहाँ पर श्रीधर आचार्य का सूत्र लगाना है, यानी द्विघाती सूत्र लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अपने को करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो कुछ इस तरह से समीकरण व्यवस्थित है, हमारे को इसको द्विघाती समीकरण के रूप का बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक बार लिखना चाहूँगा कि जो द्विघाती व्यापक समीकरण होता है वो किस रूप में होता है, इस रूप में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है। तो ये वाला रूप हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके नीचे एक मान कर इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या है कि इसको लसअप आप मत लेना, इसका आपको जो है तरीका चेंज करना है कि इसको इससे और इन दोनों को आपस में गुणा करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो x को x से गुणा करने पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। एक को -1 से गुणा करने पर माइनस का 1 इंटू एक्स हो जाएगा x बराबर में देखो 3 है। और यहाँ पर इस शर्त का भी पालन कराना है कि x बराबर 0 आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको तो अब देखो वज्र गुणा करवाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 3x। अब इस 3x को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो देखना एक्स स्क्वायर -1 माइनस का 3x बराबर में 0, क्योंकि ये प्लस का था। अब देखो ये जो अगर हम इस समीकरण को इस समीकरण से कंपेयर करते हैं तो क्या हम जो है x वाले पद को आगे लिख सकते हैं और इस कांस्टेंट को पीछे लिख देंगे। तो ये जो हमारे को नया रूप मिलेगा ये व्यापक द्विघात समीकरण जैसा ही लगेगा। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इस -1 को पीछे और -3x को आगे की तरफ ला रहा हूँ और -1 को पीछे की तरफ। तो देखो ये जो हमारे को समीकरण प्राप्त हो रहा ना, अब इससे हम जो है समीकरण के वास्तविक मूल निकाल सकते हैं। अब इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे तो हमारे पास में a, b और c के मान आ जाएंगे और फिर इसमें इन सभी मान को जो है हम व्यापक द्विघात श्रीधर आचार्य सूत्र में अप्लाई करेंगे या फिर द्विघाती सूत्र के अंदर अप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, यहाँ पर देखो 1 है यहाँ पर, और इससे कंपेयर करते हैं तो a का मान जो है 1 आ जाता है। तो यहाँ पर देखो a का जो मान है वो 1 आ जाएगा। b का जो मान है x का गुणांक, तो x का गुणांक है -3। c बराबर है हमारे पास में कांस्टेंट, तो कोई संख्या क्या है यहाँ पर -1 है। तो देखो a b c के हमने मान निकाल दिया है। तो अब जो है द्विघाती सूत्र का यूज़ करेंगे और x का जो मान है वो निकाल सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र से लिखो चाहे श्रीधर आचार्य सूत्र से लिखो, कोई भी बात, दोनों बात एक ही है। तो द्विघाती सूत्र से ही लिखते हैं वैसे तो, द्विघाती सूत्र से। और इस तरह से आप जो है ऐसे भी लिख सकते हो कि श्रीधर आचार्य सूत्र से, ठीक है ना, श्रीधर आचार्य सूत्र से। तो यहाँ पर हमारे पास में सूत्र है कि x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बट्टा 2a, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो x बराबर -b, देखो माइनस तो सूत्र के अंदर है, ठीक है ना, माइनस सूत्र के अंदर है। और हमारे पास में जो b की वैल्यू है वो भी देखो -3 है। तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको, देखो ये माइनस तो सूत्र में है और b की वैल्यू भी जो है -3 में है। तो ये -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू यही है वापस -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए से, तो 4 इंटू ए का मान है 1 और c का मान है -1, ठीक है ना। तो -1 कॉस्टेक में लिखना पड़ेगा ऐसे, बट्टा 2a। देखो 2 इंटू ए का वैल्यू है हमारे पास में कितना है, 1 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि कैलकुलेशन पर ही जो है हमारे को फोकस करना पड़ता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस, उसके बाद देखो रूट को सॉल्व कर रहे हैं, 3 तेरी 9 माइनस, अब देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 4 ही होगा। तो ये देखो माइनस माइनस, तो देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट्टा 2a। तो 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 हो जाएंगे 13 बट्टा है 2। अब देखो दो चिन्ह है हमारे पास में, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दो मान निकल सकते हैं ना। एक बार प्लस का चिन्ह लगा के देख लो और एक बार माइनस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो 3 प्लस √13 बट्टा 2, एक मान तो ये आएगा। और अब जो है माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो देखो 3 माइनस √13 बट्टा 2। तो देखो x के दो मान हमारे पास में आ चुके हैं, x प्लस √3 बट्टा 2, x जो है 3 माइनस √13 बट्टा 2। तो ये हमारे पास में जो है x के दो वैल्यू या फिर जो है x के दो मूल हमारे को ज्ञात हो चुके हैं। अगला वाला करते हैं, तो अगला वाला भी सेम प्रोसेस से ही हम जो है इसको करेंगे। तो देखो ये भी जो है सॉल्व नहीं है, तो इसको जो है व्यापक द्विघात समीकरण जैसा बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं इसको,
लसब तो लेना नहीं है, सिंपल इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो x माइनस 7 को मैं 1 से इंटू कर दूंगा, x माइनस 7 1 से इंटू के 1 यही बनेगा वापस। उसके बाद में x प्लस 4 को माइनस से गुणा करना, देखो x प्लस 4 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, ये माइनस इससे इंटू के क्या बनेगा, माइनस का x, ये माइनस इससे इंटू के क्या बनेगा, माइनस का 4। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो देखो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कैसा होंगे, x जो है इस पूरी वैल्यू से इंटू होगा, उसके बाद में 4 जो है इस पूरी वैल्यू से इंटू हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, x को x माइनस 7 से इंटू करना है, उसके बाद में प्लस का 4 है तो प्लस का 4 x माइनस 7 से इंटू होगा। ये तो हमने छोटी क्लासों से सीखा है। बराबर में 11/30। देखो मैं वापस एक बार समझाना चाहूँगा, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब जब ये माइनस इस कोष्ट को सॉल्व करता तो देखो ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देता, ये माइनस इस प्लस को वापस माइनस बनाता, तो ये ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया। नीचे वाला कैसे सॉल्व किया, इस वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से इंटू, वापस इस वैल्यू को जो है पूरी वैल्यू से इंटू करते हैं। उसके बाद में देखो 11/30 इसके सामने था, और हमसे ये शर्त कह रहा है कि x का जो मान है माइनस का 4 नहीं होना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ में, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कैंसिल हो गया ये तो। अब देखो माइनस का 7 और माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 4 माइनस के 11। तो यहाँ पर आप इसको देख लेना, माइनस का 11 है, बट्टे के अंदर देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, x इंटू एक्स तो x स्क्योर, x इंटू माइनस 7 तो माइनस का 7x, प्लस का 4 अंदर वाले x से इंटू के बनेगा प्लस का 4x, प्लस का 4 अंदर वाले माइनस से 7 से इंटू के बनेगा 7 चौक 28, वो भी माइनस का। बराबर में देखो 11/30 है। अब देखो अगर दोनों के अंश बराबर है, देखो इसका अंश भी -11 है, इसका अंश है 11, तो देखो 11 को काट देगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 और यहाँ पर आएगा प्लस का 1, ठीक है ना। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अंश को अंश से जो है काट सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करता हूँ मैं, तो यहाँ पर तो देखो माइनस का 1 बच रहा है, बट्टा एक्स स्क्योर, देखो माइनस का 7x और प्लस का 4x, प्लस प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो 7 में से गया 4, माइनस का 3x, क्योंकि माइनस का 7x बड़ा है, तो माइनस का 3x, और ये है माइनस का 28, बराबर में है 1/30। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, यानी वज्र गुणा करेंगे। तो देखो 30 को -1 से इंटू करने पर माइनस का 30, और ये वैल्यू अगर 1 से इंटू की तो वापस यही वैल्यू आएगी, एक्स स्क्योर -3x माइनस का 28। अब क्या करते हैं, देखो हमारे को जो इसका व्यापक द्विघात समीकरण होता है, जो द्विघात समीकरण के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ऐसा रूप चाहिए ना हमारे को। तो देखो एक्स स्क्वायर भी है, x भी है, और हमारे पास में कांस्टेंट चाहिए, तो देखो एक कांस्टेंट तो है, इस कांस्टेंट को इधर लाएंगे तो देखो इधर तो आ जाएगा 0, तो ये इस रूप का जो है सेम इस तरह से बदल जाएगा। देखना इस -30 को मैं इधर ला रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर -3x माइनस का 28, ये माइनस का 30 इधर आके बन जाएगा प्लस का 30, और उधर जो है 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, तो देखो एक्स स्क्वायर -3x, देखो माइनस का 28 और प्लस का 30, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी और बड़ी संख्या का चिन्ह ही काम आएगा। 30 में से 28 चला जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। तो देखो हमारे पास में जो है ये जो समीकरण हमारे को प्राप्त हुई है, ये व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना इसकी जो है की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले a का मान निकालूंगा, फिर b का, और फिर c का। तो यहाँ पर देखो a का जो मान होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास में है नहीं, तो इसको a की मानेंगे। b का जो मान है वो देखो x का गुणांक, तो x का गुणांक है -3, और c का वैल्यू है कोई भी मतलब कोई भी संख्या, ठीक है ना। तो संख्या यहाँ पर 2 है। अब जो इसकी कंपैरिजन या फिर जो है इसको सिद्धराचार्य सूत्र में रख देते हैं, तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बट्टा हो गया 2a, ठीक है ना। तो x बराबर -b, देखो माइनस तो सूत्र के अंदर है, और b का वैल्यू भी -3 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू ए का वैल्यू है 1, और c का जो वैल्यू है वो है 2 बट्टा 2a। तो देखो बस आपको जो है कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कभी भी जो है आपकी कैलकुलेशन में अगर गलती हो जाती है तो फिर सारा जो आंसर है हमारा वो गलत आएगा। तो x बराबर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस, अब देखो b स्क्वायर, तो देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 इंटू 1 8, तो 9 -8 बट्टा 2a, तो 2 इंटू देखो यहाँ पर मैं गुणा करना भूल गया था,
2 इंटू ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो नीचे देखो 2 ही आएगा। और अब जो है यहाँ पर x बराबर 3 प्लस माइनस, देखो 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, और 1 का रूट सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, बट्टा आ गया 2a। तो यहाँ पर देखो 2 आ गया। अब देखो कैसे निकालते हैं इसमें, एक बार प्लस का चिन्ह रखते हैं और एक बार माइनस का चिन्ह रखते हैं। तो एक बार प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह। तो देखो 3, एक बार प्लस का चिन्ह रखते हैं, 3 प्लस 1 बट्टा 2, तो 3 और 1 हो जाएगा 4 बट्टा 2, तो 2 दूनी 4। तो एक मूल तो हमारे पास में 2 आ रहा है, दूसरा मूल हमारे पास में अगर माइनस का चिन्ह रखते हैं यहाँ पर 3 माइनस 1 बट्टा 2, 3 में से चला गया 1 तो बच्चा हमारे पास में 2 बचेगा, और नीचे भी 2 है, 2 को काट के 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 मूल कौन से ज्ञात हो रहे हैं हमारे को, एक तो हो गया 2 और एक हो गया 1, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और प्लीज़ मेक अ सपोर्ट।